Hello, good morning students of class 7th. Let's start with the study. Today we have exercise 2.5. एक्सरसाइज 2.5 में आपको कुछ डेसिमल नंबर्स के बारे में दिया है। देखिए आपको व्हिच इज ग्रेटर, आपको दिया है कि 0.5 और 0.05 में कौन बड़ा है, ये आपको निकालना है। व्हिच इज ग्रेटर, तो देखिए इसको आप कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए 0.05 और 0.05, तो देखिए 0.5 को हम कैसे लिख सकते हैं। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये 5 लिखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 1 अपने मन से लगाएंगे, और डेसिमल के बाद जितने अंक हैं उतने 0 1 के आगे बढ़ा देंगे। कि किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए नियम आप याद रखेंगे। क्या करा हमने, डेसिमल के बाद जो डिजिट आपको दिया था, जो नंबर्स आपको दिया था, उसको आपने लिख दिया न्यूमरेटर में, और फ्रैक्शनल लाइन खींची, और डेसिमल नंबर के बाद 1, ये देखिए नीचे जो फ्रैक्शन, नीचे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 1 अपने मन से लिखा आपने, और दशमलव के बाद जितने स्थान हैं, देखो यहाँ दशमलव के बाद एक ही स्थान है, तो यहाँ 1 के आगे 1 0 बढ़ाएंगे। जस्ट लाइक सेम, देखिए यहाँ भी हम 0.05 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहले 5 लिखा, फ्रैक्शनल लाइन दिया, 1 अपने मन से खींचा, और देखा दशमलव के बाद कितने स्थान है। देखिए यहाँ दशमलव के बाद आफ्टर द डेसिमल पॉइंट वी हैव 2 प्लेस, फर्स्ट प्लेस एंड सेकंड प्लेस। तो यहाँ भी आप 2 प्लेस है, तो 2 0 आप 1 के आगे लिखेंगे। तो इस प्रकार ये फ्रैक्शन आपको मिला 5/10 और 5/100। अब देखिए इसको 5/10 का मतलब 5 रोटियां उनके 10 टुकड़े हुए, और ये 5 रोटियां हैं उनके 100 टुकड़े हुए। तो 10 टुकड़े वाले बड़े होंगे या 100 टुकड़े वाले बड़े होंगे, तो आप देखेंगे कि जब 5 रोटियों के 10 टुकड़े होंगे तो बड़े बड़े होंगे, और जब 5 रोटी के 100 टुकड़े होंगे तो छोटे छोटे होंगे। तो इस प्रकार 5/10 इज ग्रेटर देन 5/100। ये आपको इस तरह से बड़े छोटे का आइडिया इसमें आ जाएगा। तो हमने आपको 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05 लिख दिया, यही आपका आंसर होगा। तो इसी तरह से आप इसका क्वेश्चन देखिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ आप होमवर्क से करेंगे। ठीक इसी तरह से आपको करना है। एट फर्स्ट यू विल कन्वर्ट द डेसिमल नंबर्स इनटू फ्रैक्शन, देन यू विल डिसाइड which one is greater and smaller. Number 2, express as rupees using decimals। देखिए पैसे आपको दिए हुए हैं, आपको इनको रुपीज में व्यक्त करना है, लिखना है, और डेसिमल का यूज करते हुए। तो देखिए आपको ये है 7 पैसे। अब 7 पैसे को देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। देखिए आपको दिया है 7 पैसे, तो 7 पैसे 1 रुपीज इक्वल टू कितना होता है। देखिए रुपीज 1 इक्वल टू होता है 100 पैसे। 100 पैसे, पैसे को पी से और रुपीज को हम इस वाले साइन से बना रहे हैं। तो देखिए 1 रुपये में 100 पैसे हैं, तो 100 पैसे में कितने रुपये होंगे। या इसी बात को हम ऐसे कहें कि 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपीज। ये तो 1 पैसे में 1/100 रुपये हुए, 1 पैसे में 1/100 रुपीज। तो 7 पैसे में कितने हो जाएंगे, तो 7/100 हो जाएगा, 7/100, और यही इक्वल टू हो गया 0.07 पैसा। तो देखिए 1 रुपीज इक्वल टू आपको मिला, नहीं सॉरी 7 रुपीज आपको मिला, सॉरी 7 पैसे के बराबर आपको मिला 0.07 पैसा। जस्ट लाइक सेम, इसी का सेकंड पार्ट यहाँ पर दिया है आपको। 7 पैसे है, तो देखिए 7 पैसे इक्वल टू 7/100 इक्वल टू रुपीज 0.07 आया।
और इसके बाद देखिए अगला इसमें दिया है यहाँ पे इसी का सेकंड पार्ट 7 रुपीज़ 7 पैसे। तो यहाँ 7 रुपीज़ है, ये तो पूरा रुपये है। अब पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 7/100 हो जाएगा। तो ये क्या मिला 7 + 7/100। और देखिए 7 आपका एक पूरा रुपीज़ है, पूरे 7 पूरे रुपये हैं, तो ये डेसिमल से पहले आएंगे। और 7/100 7 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करके आया, तो ये बना 7.07 रुपये। यही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आप इसका मैंने फर्स्ट और सेकंड आपको करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड करा दिए, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ आप खुद करेंगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है ये एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर्स एंड किलोमीटर्स। 5 सेंटीमीटर को आपको मीटर में और किलोमीटर में लिखना है। तो देखिए शुरू करते हैं इसको लिखना। देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर होता है, यानी कि 1 मीटर के सवे भाग को हम 1 सेंटीमीटर कहते हैं। 1 मीटर के सवे भाग को सवा भाग जो है 1 मीटर के हम 100 छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़ा 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर हुए। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करा तो 0.01 मीटर आया। जस्ट लाइक से 1 सेंटीमीटर किलोमीटर। देखिए आप, देखिए 1 सेंटीमीटर 1 लाख, यानी कि 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 1 लाख, 1 10 100 1000 10,000 एंड लक्स। 1 लाख सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। देन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/1 लाख हो जाएगा। और तो 1 सेंटीमीटर में 1/1 लाख किलोमीटर हुए, यानी कि जब हम 1 किलोमीटर के 1 लाख टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़ा 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो इसी तरह से देखिए 1 सेंटीमीटर 1/5 मीटर हो रहा है। तो 5 सेंटीमीटर 5/100 मीटर, और 5/100 को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करा तो 0.05 मीटर है। जस्ट लाइक से 5 सेंटीमीटर को अब हम ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/1 लाख km है ना, तो 5 सेंटीमीटर लिखेंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा तो यहाँ भी 5 हो जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5/1 लाख km। और इसी को हम जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.00005 km। क्योंकि अगर हम इस 1 लाख से 5 में 100 देंगे तो ये 5 में भागा देंगे तो हमको ये मिलेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.00005 km। तो इसी तरह से आप होमवर्क से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आपको घर से करना है। और जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड आपको बताया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट आपको बता दिया है, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। दैट्स ऑल, ये आपका होमवर्क रहेगा।